बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा आप सब अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट करना है इस वीडियो में, सेपरेशन एक्सियम्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना ये लास्ट स्पेस के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल स्पेस, ठीक है, जो कि क्या है T4 स्पेस है। अब और इसका ये थ्योरम किया था। तो नेक्स्ट इसके कुछ थ्योरम्स हैं 2-3, तो ये हम कर लेते हैं जी। तो थ्योरम है 8.5.3। थ्योरम क्या कहता है कि नॉर्मल T1 स्पेस जो कि क्या होती है T4 स्पेस होती है, इज़ रेगुलर। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके पास नॉर्मल और T1 स्पेस दोनों की जब कंडीशंस ऐड होती हैं तो वो कौन सी स्पेस बनती है T4 स्पेस, और इस T4 स्पेस को आपने रेगुलर प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखें, बहुत ईजी है। क्या करना है, आप देखो, आपने ना 2 स्पेसिस लेट करनी है, एक तो रेगुलर और एक है नॉर्मल T1 स्पेस। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स क्या है, नॉर्मल T1 स्पेस है। इसको आपने क्या प्रूफ करना है कि ये रेगुलर है। तो अगर ये नॉर्मल T1 स्पेस है तो इसका क्या मतलब है, एनी वन पॉइंट सबसेट स्मॉल एक्स किसका, कैपिटल एक्स का, इज़ क्लोज्ड होगा। अब देखो, हमने एक्स को नॉर्मल कहा है, T1 स्पेस कहा है। T1 स्पेस की स्टेटमेंट आपने पढ़ी, इसका एक थ्योरम भी पढ़ा। उस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट आपने यूज़ किया है कि एनी वन पॉइंट सबसेट कैपिटल एक्स का क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो वो बात आपने यहाँ यूज़ की है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, आपने जो T1 स्पेस के थ्योरम पढ़ा था ना, ईच वन पॉइंट सबसेट ऑफ एक्स इज़ क्लोज्ड, तो ये बात आपने पीछे से यहाँ यूज़ की है, क्योंकि एक्स नॉर्मल भी है और T1 स्पेस भी है। सो फॉर एनी क्लोज सेट ए नॉट कंटेनिंग एक्स, उसके बाद नॉर्मल की बात यूज़ करी कि आपके पास नॉर्मल में क्या होता है, कोई क्लोज सेट ए होता है जो कि एक्स को नहीं कंटेन कर रहा होता। तो द नॉर्मेलिटी ऑफ एक्स बाय द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल स्पेस, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि इनके लिए देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स यू एंड वी सच डैट कि आपका जो सबसेट है क्लोज्ड वो एक ओपन सेट से कंटेन करे और जो पॉइंट है वो आपका दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करे या उसमें कंटेन करे। तो आपके पास कंडीशन मिल गई रेगुलर स्पेस की, तो हम कहेंगे कि एक्स क्या है, रेगुलर स्पेस है। रेगुलर स्पेस यही होती है ना, आपने यहाँ पढ़ी पीछे, ये देखें, यहाँ आपने रेगुलर स्पेस पढ़ी कि जो पॉइंट होता है वो एक ओपन सेट से और जो सबसेट होता है क्लोज्ड वो दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करे। नेक्स्ट थ्योरम देखें, अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल। अब इसमें भी आपके पास 2 स्पेसिस हैं, एक स्पेस आप लेट करोगे जो कि एक्स नॉर्मल होगी और एक इस नॉर्मल स्पेस की क्लोज्ड सबस्पेस लेट करोगे, ठीक है, जो कि नॉर्मल होगी, उसको आपने नॉर्मल प्रूफ करना है। क्लोज्ड सबस्पेस को आपने नॉर्मल प्रूफ करना है। तो लेट कर लिया कि जो ए है वो क्लोज्ड सबस्पेस है नॉर्मल स्पेस की, और जो नॉर्मल स्पेस हम ले रहे हैं वो एक्स हमने कह दिया। अब देखो, ये क्लोज्ड है, सब स्पेस है, किसकी है, नॉर्मल स्पेस की है ना। और नॉर्मल स्पेस की स्टेटमेंट में आपने क्या पढ़ा है कि 2 आपके पास डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स होते हैं। यहाँ देखें, आपके पास एनी 2 क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट्स होते हैं, ए एंड बी। यहाँ तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए और बी हैं, लेकिन आप यहाँ क्लोज सबस्पेस ए को ले रहे हो ना, तो आप A1 और A2 कह दो कि डिसजॉइंट क्लोज सबसेट हैं ए के। ये तो हमने ए के लेट कर लिए। देन अब आपके पास एक स्पेस दूसरी नॉर्मल बड़ी वाली एक्स है ना, तो उसके भी आप क्लोज सेट्स जो हैं वो लेट कर लो। देयर आर क्लोज सेट्स B1 एंड B2 इन एक्स सच डैट, या आपने एक्स के लेट कर लिए। देन आप देखो, A1 जो है वो A इंटरसेक्शन B1 के इक्वल है और A2 A इंटरसेक्शन B2 के। अब ये दोनों क्या हैं, सिंस A आपका क्लोज्ड है एक्स में, अगर ए ही क्लोज्ड है तो A1 और A2 तो उसके वो हैं क्लोज सबसेट्स हैं, तो वो भी क्लोज्ड होंगे फिर एक्स में। सिंस एक्स इज़ नॉर्मल, तो फिर एक्स आपका नॉर्मल होगा। कब नॉर्मल होगा, अगर देयर आर ओपन सेट्स, तो ओपन सेट्स होंगे U1 एंड U2 इन एक्स सच डैट, या आप सारी नॉर्मल की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो। ये ओपन सेट्स आपको मिल गए सच डैट के जो एक क्लोज सबसेट है वो एक ओपन सेट से बिलोंग करे या उसमें कंटेन करे, और जो दूसरे वाला है वो दूसरे ओपन सेट में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देखते हो कि एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। अगर आ जाता है तो वो फिर नॉर्मल स्पेस होती है।
बट देन यहाँ पे A1 जो है वो सबसेट है A इंटरसेक्शन U1 का, और A2 इसी तरह कंटेन कर रहा है किसमें, A इंटरसेक्शन U2 में। अब ये जो इतनी चीज़ है ना, ये ओपन है A में और डिसजॉइंट भी है, ठीक है। इनका आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो देन आपके पास ये जो A हमने जो क्लोज सब स्पेस थी वो नॉर्मल स्पेस प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्रोलरी है कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ T4 स्पेस होती है। ये दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी सबस्पेस ऑफ अ T1 स्पेस इज़ अ T1 स्पेस, और थ्योरम यही वाला यूज़ हुआ है, ठीक है सारा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है 8.5.6। हाँ जी, लास्ट थ्योरम है अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर का। तो इसको देखें, अ क्लोज्ड कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल। आपके पास कोई स्पेस है जो कि नॉर्मल है, उसका क्या है, क्लोज्ड कंटिन्यूस इमेज है इस नॉर्मल स्पेस का। आपने इसको प्रूफ करना है कि ये जो क्लोज्ड कंटिन्यूस इमेज है ये भी क्या है, नॉर्मल है किसी भी नॉर्मल स्पेस का। ये देखें, ये आपके पास एक स्पेस है, ये दूसरी, ये लेट से ये एक्स स्पेस है, ये आपके पास वाई है, ये एक्स है, इसका इमेज यही होगा ना, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ कैपिटल एक्स। अब आप इसमें कह दो कोई क्लोज सेट्स पढ़े हैं C1 एंड C2, ठीक है। C1 और C2 के इमेजेस इधर ही पड़े होंगे ना, जो कि क्या होंगे, एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2। फंक्शन आपके पास एक्स से वाई पे है जो कि क्लोज्ड है, फंक्शन आपका क्लोज्ड है जो कि क्लोज सेट से क्लोज सेट पे मैप हो रहा है। अब आप इसका प्रूफ देखें। अब देखें, आपके पास ये तो है ना नॉर्मल, ये नॉर्मल स्पेस है, इसके इमेजेस यहाँ पड़े हुए हैं जो कि क्या है, क्लोज्ड है, कंटिन्यूस इमेज है इस एक्स के। तो आपने इनको प्रूफ करना है कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो अब देखें प्रूफ। सपोज डैट एक्स क्या है, नॉर्मल स्पेस, ये वाली स्पेस हमने एक्स सेलेक्ट कर ली, और वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये चीज़, ये क्या है, कंटिन्यूस इमेज है एक्स का, वेयर आपका फंक्शन आपका क्लोज्ड है। डैट इज़ क्या मतलब है इसका, कि एफ मैप हो रहा है क्लोज्ड सेट से कहाँ पे, इनटू क्लोज्ड सेट्स पे। अब आपको पता है कि आपने इनको नॉर्मल प्रूफ करना है ना, इन इमेजेस को नॉर्मल प्रूफ करना है। और आपको पता है कि नॉर्मल की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, कि आप कोई भी दो क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट्स जो है ना वो लेते हो, तो आप वो यहाँ ले रहे हो A1 और B1, लेट कर लिया आपने, लेट A1 B1 भी क्लोज डिसजॉइंट सबसेट हैं किसके, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके। इसमें से आपने ये दो क्लोज डिसजॉइंट सबसेट्स ले लिए। देन बाय कंटिन्यूटी ऑफ एफ, हाँ जी, फंक्शन की कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग इसको अब आप फिर देखें, यहाँ आपने क्या किया, y इज़ इक्वल टू, ये है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास x है, ये फंक्शन डिफ़ाइन हो रहा है जो कि वो है, ये फंक्शन डिफ़ाइन है। आपने इसमें लिया है ना A1 और B1, ये दो आपके पास क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट्स हैं इसके अंदर। तो इनके रिवर्स इमेजेस यहाँ पड़े होंगे ना एक्स के अंदर, जो कि क्या होंगे, एफ इनवर्स ऑफ A1, ठीक है, और इसका क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ B1। ये बात आपको समझ आई, ये मैंने वैसे आपको जनरल स्टेटमेंट समझाने के लिए बताया। यहाँ आपने इसमें से कोई दो क्लोज डिसजॉइंट सबसेट्स ले लिए, इनके जो इनवर्स इमेजेस हैं वो यहाँ पड़े होंगे, ये एफ़ है ना, इधर से आप इधर आओगे तो ये क्या होगा, एफ़ इनवर्स होगा, तो ये एफ़ इनवर्स A1 एफ़ इनवर्स B1। इसको आप नाम दे दो A का, इसको A का नाम दे दिया, इस सारे को B का नाम दे दिया। तो नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या कहा है कि ये डिसजॉइंट है, और इनके यहाँ पे जो इमेज पड़े हैं वो भी डिसजॉइंट होंगे। आगे डिसजॉइंट को चेक करने के लिए हम A इंटरसेक्शन B ही करेंगे ना, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो बुक में वही काम किया हुआ है, A आपके पास एफ इनवर्स A1, B आपके पास एफ इनवर्स B1, ये क्लोज सबसेट है X में। एंड A इंटरसेक्शन B आप चेक कर लो, A आपके पास इसके इक्वल है, दोनों की वैल्यूज़ पुट करी, एफ इनवर्स दोनों में कॉमन है वो ले लिया। A1 इंटरसेक्शन B1 दिस इज़ इक्वल टू, ये इनका इंटरसेक्शन फाई है ना, एम्प्टी सेट है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और एफ इनवर्स फाई आप जानते हैं फाई के इक्वल है। आल्सो सिंस एक्स आपका नॉर्मल है, ठीक है, एक्स हमारा नॉर्मल है। तो अब इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई नॉर्मल की। अब इसके लिए हमें डिसजॉइंट ओपन सेट्स चाहिए U एंड V, सच डैट कि आपका जो एक पॉइंट है A
एक सबसेट है वो एक ओपन सेट से में कंटेन करे और जो दूसरे वाला है बी वो दूसरे ओपन सेट में कंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास ए यू में कंटेन कर गया, बी वी में। अब आप ना इसको फिर से यहाँ से देखो, आपको अच्छी समझ आती है। ये आपके पास x है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हाँ जी, आपके अब यहाँ देखो, ये आपके पास कोई ए सेट है, ए है जो कि आपके पास किस में कंटेन कर रहा है, यू में। ये आपने यू बना दिया। ठीक है, ये हमारा बी है और ये आपके पास वी है। ठीक है, बी आपका किस में कंटेन कर रहा है, वी में। तो यू और वी दोनों के दोनों क्या हैं, ओपन लिए हैं ना आपने, डिसजॉइंट ओपन सेट्स लिए हैं यू और वी। यू एंड वी आपके ओपन है इस एक्स में। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, इसका कॉम्प्लीमेंट यू कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका वी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों तो फिर क्लोज्ड हो जाएंगे ना एक्स में। ये आप जानते हैं ना, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो ये दोनों क्लोज्ड हो गए। तो अगर ये दोनों क्लोज्ड हो गए एक्स में, तो इनके इमेजेस यहाँ पड़े होंगे, जो कि क्या होंगे, एफ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एफ ऑफ वी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके एक्स में क्लोज्ड हैं, तो इनके जो इमेजेस हैं जो कि कहाँ पे हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में है, ये दोनों भी क्लोज्ड होंगे। अब यहाँ से देख लें कि आपके यू कॉम्प्लीमेंट आप एक्स डिफरेंस यू, वी कॉम्प्लीमेंट एक्स डिफरेंस वी, ये क्लोज्ड हैं एक्स में और कंटेन करें बी एंड ए को। वही यू और वी ए बी को कंटेन करें हैं, तो यू कॉम्प्लीमेंट और वी कॉम्प्लीमेंट किसको कंटेन करेंगे, बी ए को। और एफ फंक्शन आपका क्लोज्ड है और ये आपके पास जो इनके इमेजेस आएंगे वाई में वो भी क्लोज्ड होंगे। ऑल्सो देखें क्या किया हुआ है, यू और वी का इंटरसेक्शन तो आपको पता है फाई के इक्वल है। अब इसको ना थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है। क्या है आपके पास, यू इंटरसेक्शन वी फाई के इक्वल है। तो जब आप दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो ना, इसका भी कॉम्प्लीमेंट इसका भी, तो यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और वी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बाय डी मॉर्गन लॉ। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स होता है। तो वही लिखा हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया ये अभी आपको समझ आती है, नेक्स्ट ना यूज़ होना है 10। अब आप सोच रहे हैं ये हम सारा काम क्या किए जा रहे हैं। तो देखें, आपने क्लोज्ड तो ले लिए वाई के अंदर, तो नॉर्मल की पूरी स्टेटमेंट आपको याद है ना। इसके लिए हमें अब दो ओपन सेट्स चाहिए और उनका आपने इंटरसेक्शन जस्ट फाई के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड ले लिया। अब इनके लिए आपके पास दो ओपन सेट तो होने चाहिए ना। तो ये दोनों तो हैं ऑलरेडी वाई के अंदर क्लोज्ड। तो अगर इन क्लोज सेट्स का आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो तो वो ओपन सेट बन जाएंगे। तो उन्हीं को हमने ना वो u1 और u2 कह देना है। तो देखें, u1 इज इक्वल टू वाई डिफरेंस एफ ऑफ u का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका y के अंदर है ना, तो इसके कॉम्प्लीमेंट को मैंने नाम दे दिया u1, जो कि कैसे निकलेगा, y डिफरेंस f ऑफ u का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप v1 निकाल लोगे, y डिफरेंस ये f ऑफ v का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट। अब ये u1 और v1 क्या है, ओपन सेट्स हैं, ओपन हमने ले लिए, इधर से हमने लिया है क्लोज्ड से। तो अब आप जस्ट इनका इंटरसेक्शन चेक कर लो, यहाँ से ही देख लें। इंटरसेक्शन इक्वल टू इनकी वैल्यूज़ पुट करिए, इंटरसेक्शन आ गया। अब इन दोनों में y कॉमन है ना, तो y डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें एक साथ कर दी। अब यहाँ y दोनों में है तो y और ये डिफरेंस जब इन दोनों को किया तो देखें, आप जानते हैं इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में हम सारा करके आए हैं। अब इन दोनों में f कॉमन है तो f कॉमन ले लिया, u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट। और ये आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, x के इक्वल है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से पुट कर दोगे कि x के इक्वल है, तो वो यहाँ पुट कर दिया f ऑफ x। और आप जानते हैं, आप पूरे थ्योरम में f ऑफ x को किसके इक्वल लिया है, y के इक्वल ना। यहाँ देखो, f ऑफ x आपका किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो आप यहाँ y डिफरेंस f ऑफ x है, ये चीज़ चल रही है ना। तो y माइनस वाई आपके पास किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा। तो दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो गया प्रूफ। सो ये ओपन है, डिसजॉइंट भी हैं और क्या कंटेन कर रहे हैं, a1 और b1 को कंटेन कर रहे हैं। हैंस आपके पास ये y इज इक्वल टू f एक्स नॉर्मल प्रूफ हो गया। ये जो हमने स्टार्ट में जो चीज़ ली थी ये हमने नॉर्मल प्रूफ कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
तो आई थिंक आपको ने ये समझा होगा, ये जो हमने 2 से 3 थ्योरम किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो और 1-2 कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, आप नहीं जानते कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।